Hello friends, welcome and welcome back to my channel. Today we are discuss about the non parametric test. तो उसमें सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो काई स्क्वायर टेस्ट होगा। इन पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको थ्योरी बेस्ड भी पढ़ना होगा, कब आपको ये लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसा इसमें एप्लीकेशन होती है। तो सैम्पल साइज इसमें स्मॉल ही लिया जाता है, जिससे इसका जो रिज़ल्ट हो वो हम एक्यूरेट निकाल सकें। ठीक है, टाइप्स यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अप्लाई कब होता है। ओके, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें काई स्क्वायर इम्पोर्टेंट है नॉन पैरामेट्रिक में। ओके, तो आपको ये देखना होगा, जैसे यहाँ पे कंडीशन बता रखी है कि क्या क्या एप्लीकेशन है, कि वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए। ऑर्डिनल मतलब कि उसमें 0 1 2 ऐसी रैंक दी जाती है। ठीक है, जैसे सीवियर माइल्ड मॉडरेट होता है तो उसके हिसाब से इसमें नंबरिंग दी जाती है। ऐसे कोई डाटा हो, रैंक्ड हो, कैटेगरी हो। सैम्पल साइज मेनली वैसे तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन मेनली इसमें स्मॉल साइज लिया जाता है। ठीक है, जिससे एजम्पशन क्या हो, क्वेश्चनेबल हो सके। इसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, सब में हम वही पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, ये आपको जो ये आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये इसका काई स्क्वायर का क्या होता है, सिंबल होता है। तो काई स्क्वायर और ऊपर से इसमें 2 लगाना है। ओके, ऐसे करके। तो ये क्या फॉर्मूला है, ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर अपॉन ई आई। और ये क्या हो जाए, सम्मेशन, मतलब ये सम्मेशन करना है हमें। ओ आई क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी है, और ई आई क्या है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और सिग्मा क्या डोनेट करता है, सम्मेशन अक्रॉस ऑल कैटेगरी। जो भी आप निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, उसका सम्मेशन करना होगा। ठीक है, ई आई जो है आपका ऑब्जर्व, उसका भी यहाँ पर टोटल लिखना होगा आपको, तो वो आपको यहाँ पर करना है। देन देखिए यहाँ पर क्या है, आपको स्टेप्स बता रखे हैं कैसे नल और अल्टरनेट आपको बनानी आती है। नो सिग्निफिकेंट नल में आ जाएगा और सिग्निफिकेंट डिफरेंस अल्टरनेट में आता है। ओके, कि ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, कैसे नल और हाइपोथेसिस बनती है। फिर ये क्या है, फॉर्मूला है ई आई का। ठीक है, जब हम ये निकालें काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला बताया है, ओ आई माइनस ई आई, तो ई आई जो होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसका क्या फॉर्मूला होता है, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। ठीक है, रो टोटल क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टली होती है इस तरीके से, और कॉलम क्या होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं। तो उनका टोटल बता रखा है अपॉन ग्रैंड टोटल। ठीक है, रो और कॉलम, जैसे ये आपका सम आता है इसका 3, इसका आता है 5, तो 5 3 15, तो टोटल ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देन इसमें स्टैटिस्टिक मतलब जो फॉर्मूला बताया था हमने ऊपर वाला ही है, तो ई आई तो आपका निकल जाएगा, और ओ आई ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी होगी, तो वैसे निकालना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, R-1 C-1, मतलब R क्या होता है, रो, कॉलम क्या होता है, सी कॉलम होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, सपोज 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो 2 - 1 2 - 1, तो 1 और 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आपको क्रिटिकल वैल्यू से इसे क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि ग्रेटर होगा तो रिजेक्ट करना है, और अदरवाइज एक्सेप्ट करना, मतलब फेल टू रिजेक्ट करना है। जो रो और कॉलम है वो 2 2 है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर थेरेपी देखिए, पंचकर्मा और नो थेरेपी। ठीक है, यहाँ पर इम्प्रूव्ड और नॉन इम्प्रूव्ड है। ठीक है, रो टोटल इन्होंने करके दे रखा है, तो रो 1 रो 2, ऐसे ही कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, तो मतलब कि कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है। तो आपको कैसे करना होगा, हाइपोथेसिस बना लेना, नो सिग्निफिकेंट मतलब कि कोई सिग्निफिकेंट नहीं है तो नल हो गया, और सिग्निफिकेंट मतलब इम्प्रूवमेंट है तो ये अल्टरनेटिव बन गई। अब आप ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है, जो कि क्या होती है हमारी ई आई। ठीक है, ई आई कैसे निकालनी है आपको, फॉर्मूला क्या था हमारा, रो टोटल अपॉन कॉलम टोटल। तो पहले हम R1 का देखेंगे, रो टोटल कितना है 30। ठीक है, इंटू कॉलम टोटल। ठीक है, पहले हम पहले का निकाल रहे हैं 1 का, तो इसका टोटल कितना है ये है, और इसका टोटल कितना है, कॉलम टोटल कितना है 30। ग्रैंड टोटल क्या है
ग्रैंड टोटल ये होता है जो लास्ट में लिखा रहता है, क्योंकि 60 इधर से भी आएगा, 60 इधर से भी आएगा, तो टोटल कितना हो गया, ये 60 हो गया है। तो ग्रैंड टोटल 60 होता है, ये वाली लाइन देखनी है ग्रैंड टोटल में। ओके, बस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15। ओके, तो ऐसे ये निकलेगा। अब हम E2 देखते हैं, E2 कैसे निकालना है हमें। E2 भी वही होगा, E2 के लिए क्या हो जाएगा, अब हमें रो 2 देखनी है, तो रो 2 कौन सी है, ये वाली है 30, और कॉलम 2 कौन सा है 30, ठीक है, और टोटल कितना 60, तो सेम 30 इंटू 30 60 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो E1 और E2 कितना आ गया आपका, 15 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले में रखेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इम्प्रूव्ड हो रहा है या नहीं। तो हम ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको लेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड जो हम निकालते हैं वो होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे ऑब्जर्व्ड आपको क्या लिखना है, ये पंचकर्मा है और ये नो थेरेपी वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी ऑब्जर्व्ड आएगी, यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेड आएगी, ठीक है। तो ये कितनी थी 20 और ये कितनी है 10, कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि हमें इम्प्रूव्ड देखना है। और एक्सपेक्टेड हमारी कितनी आई थी, दोनों ही 15 आई थी, ठीक है। ये हो गई। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में लगाना है जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा होता है, OI माइनस EI, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, OI माइनस EI का स्क्वायर अपॉन EI सब्मिशन में होगा ये, I माइनस EI का स्क्वायर अपॉन EI, ठीक है। और ये सब्मिशन में होगा। बस आपको इसमें क्या रखनी होंगी, वैल्यूज़ रखनी होंगी, ठीक है। OI क्या है आपका 20 माइनस 15, पहले हम निकालेंगे पहले का, ठीक है। ट्वेंटी माइनस 15, ऑब्जर्व कितना था पहले का 20 और एक्सपेक्टेड कितना आया था हमारा 15, ठीक है। और पॉन में क्या आएगा 15, ये आपका किस में था, स्क्वायर में था, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.67। ओके, अब जब आप सेकंड निकालेंगे तो क्या होगा आपका, वो भी सेम ही होगा, क्योंकि हमारी ऑब्जर्व, एक मिनट, हाँ, अब हम निकाल रहे हैं सेकंड का, तो 10 माइनस 15 करना है हमें अपॉन 15, तो 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 5, इसका भी स्क्वायर करना है आपको अपॉन 15, जब आप निकालेंगे तो आपका 1.67 आएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, ये जो हमने निकाला है काई स्क्वायर, इसको आपको सम करना है, क्योंकि दो हो गए, अब हमें इसका सम करना है। तो कितना आया था 1.67, 1.67 प्लस 1.67। ओके, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3.34। तो ये हो गया आपका काई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताया था हमने, R-1 इंटू C-1, ठीक है। अब ये कैसे पता करेंगे, हमने बता ही दिया है कि रो कितनी है 2 है, 1 2, और कॉलम भी कितने 1 2, तो रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो 2 माइनस 1 1, और 2 माइनस 1 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी आपकी, ठीक है। तो इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है 3.841, ये आपको दी रही होगी पेपर में, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वैल्यू को कंपेयर करना है। देखिए 3.34 क्या है, लेस देन है, ठीक है। 3.83 से तो हम फेल टू रिजेक्ट लिखेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं लिखना होता है, फेल टू रिजेक्ट लिखना होता है, लेस देन अगर होती है तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इजी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिएगा। इसमें क्या है, बस इसमें 3 कॉलम आ गए हैं, R1 R2 और R3, ऐसे ही आपके कॉलम 1 कॉलम 2
कॉलम 3 ऐसे आ गया है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सबकी निकालनी है। पहले किसकी निकालेंगे, R1 और C1 की। तो 45 इंटू 40 अपॉन ग्रैंड टोटल कितना है 100, ठीक है। ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे, इसका EI निकाल लोगे। ऐसे ही करके आपको E2 निकालना है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये निकल गया आपका रो 1 के लिए, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, ऐसा ही सेम आपको इसके लिए करना है कॉलम 2 के लिए, क्योंकि हमें कंट्री 1 और कंट्री 2 दोनों का ही देखना है इसमें। ऐसे ही आपको E1 रेस्पेक्ट टू 2 लिखना है ये, ठीक है। E1 रेस्पेक्ट टू 1 और ऐसे ही E1 रेस्पेक्ट टू 2। ऐसे करोगे तो 45 ये हो जाएगा। अब दूसरा कॉलम लेना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 60 अपॉन 100, क्योंकि ग्रैंड टोटल तो 100 रहेगा। ऐसे आपका निकल गया E1 रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। अब निकालेंगे फॉर कोलेरा। कोलेरा के लिए क्या होगा, रो 2 कॉलम 1, फिर दूसरा निकालेंगे आप रो 2 कॉलम 2, ठीक है। जैसे हम करके दिखाते हैं आपको। E21 क्या हो जाएगा आपका, 10 यहाँ से लिया हमने और 40 यहाँ से लिया, और नीचे क्या आएगा 100। ऐसे करना है। और E2 रेस्पेक्ट टू 2, ये रो है, ये कॉल मतलब ये आपके डिजीज़ है और ये कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 10 इंटू 60 अपॉन 100। मतलब दोनों का आपको बार बार निकालना है। रो आपको सेम ही लेनी है, बस कॉलम आपको अलग अलग निकालने हैं। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे 45 इंटू 40 अपॉन 100। तो ये क्या हो गया, डायरिया के लिए हो गया E3 रेस्पेक्ट टू 1 कंट्री। और जब आप E1 3 रेस्पेक्ट टू 2 कंट्री निकालेंगे तो 45 इंटू 60 अपॉन 100। ऐसे करके जब आप करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी ये करके, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड जो हमारे वो थे वो हमें कंट्री 1 में लिखने हैं, कंट्री 2 जो हमें दे रखे होते हैं कौन से, ये वाले। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी है। और जो हमारी आई है, ठीक है, टाइफाइड के लिए क्या आई है, कंट्री 1 के लिए 18 आई है, इसके लिए 27। तो ऐसे ऐसे हमें लिखना है। फिर हमें क्या करना है, कंट्री 1 के लिए हमें इसका निकालना है, तो 30 माइनस 18 अपॉन 18 ऐसे करके फॉर्मूला था ना स्क्वायर में। ऐसे समेशन 5 माइनस 4 कोलेरा के लिए है, 5 माइनस 4 अपॉन 4 ऐसे करके आपको निकालना है कंट्री 2 के लिए, ठीक है, जो हम करके दिखा रहे थे कोलेरा के लिए, ठीक है। ऐसे डायरिया के लिए आप कंट्री 1 के लिए निकालें तो 5 माइनस 18 अप स्क्वायर अपॉन 18 ऐसे करके आप जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपका काई स्क्वायर निकल जाएंगे। इसका सम कर लीजिएगा और फिर इसे क्या नाम है, आपको बस इसमें कंपेयर करना है 5.991 से, ठीक है। अगर आपका कम आएगा तो फेल टू रिजेक्ट, ज़्यादा आएगा तो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। तो ये था हमारा काई स्क्वायर, बहुत इजी है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू।